30 जनवरी 1948, एक तारीख जो हमेशा के लिए भारत की चेतना में उकेरी गई। ये गहरे दुहक का दिन था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। नफरत और कट्टरता से भरे नाथूराम गोडसे ने उनका जीवन छीन लिया। इस कृत्य ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। गांधी जी ने अहिंसा और प्रेम के संदेश के साथ भारत को आजादी दिलाई थी। गांधी जी की हत्या के पीछे की मंशा को अंडरस्टैंडिंग के लिए उनके असैसिनेशन रेट नाथूराम गोडसे के परेशान दिमाग में झांकना होगा। एक हिंदू नेशनवादी गोडसे गांधी जी के अहिंसा के दर्शन और मुसलमानों के प्रति उनके कथित तुष्टिकरण के प्रति गहरी नाराजगी रखता था। उसका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर गांधी जी का आग्रह हिंदू हितों की कीमत पर आया, खासकर विभाजन की भयावहता के फेस। गोडसे की विचारधारा उस अशांत समय से घड़ी गई थी जिसमें वो रहता था। 1947 में भारत का विभाजन व्यापक हिंसा और विस्थापन के साथ कई भारतीयों के मानस पर गहरे वूंड्स छोड़ गया था। पाकिस्तान से पारते आए हिंदू शरणार्थियों की पीड़ा को देखकर गोडसे को यकीन हो गया कि गांधी जी की शांति बेलवेदता ने भारत को कमजोर कर दिया है और उसके दुश्मनों को बालों बना दिया है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक भयावह घटना थी जिसने सब कॉन्टिनेंट पर एक लंबी छाया डाली। धार्मिक आधार पर विभाजित दो नेशनों के पब्लिकम ने हिंसा और विस्थापन की एक अनप्रेसिडेंटेड लहर अनलीश्ड कर दी। लाखों हिंदू, मुस्लिम और सिख खुद को नई बनी सीमाओं के गलत तरफ पाया। सुरक्षा की तलाश में अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। विभाजन और उसके बाद हुई हिंसा ने भारत और पाकिस्तान की सामूहिक स्मृति पर एक अमिट मार्क छोड़ी। उस दौर की भयावहता, नरसंहार, स्ट्रेंथात्कार, जबरन धर्मांतरण आज भी सब कॉन्टिनेंट को सताते रहते हैं। डर, गुस्से और नाराजगी के इस माहौल में ही नाथूराम गोडसे की गांधी जी के प्रति नफरत बढ़ती वेंट। एक असंतुष्ट युवक से असैसिनेशन रेट तक का गोडसे का सफर शिकायत की बढ़ती भावना और उसकी विचारधारा के प्रति कट्टर निष्ठा से भरा था। वो हिंदू महासभा में शामिल हो गया, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू नेशनवादी संगठन था जिसने एक धर्मनिरपेक्ष भारत के गांधी जी के दृष्टिकोण का विरोध किया था। हिंदू महासभा के रैंकों के भीतर गोडसे को अपने चरमपंथी विचारों के लिए एक मंच और समान विचारधारा वाले पर्सोनेओं का एक समूह मिला जो गांधी जी के प्रति उसकी नफरत को साझा करते हुए। गांधी जी के प्रति गोडसे की नफरत तब और तेज हो गई जब उसे यकीन हो गया कि विभाजन के पीरियोदान हिंदुओं की पीड़ा के लिए गांधी जी की नीतियां जिम्मेदार हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए गांधी जी के उपवासों को वीकी और तुष्टिकरण का संकेत माना। उसकी नजर में गांधी जी ने हिंदू समुदाय को धोखा दिया था और सजा के लायक वेयर। भाग 5, हत्या, एक राष्ट्र मॉर्निंग आकुल। पब्लिक वरी 1948 में उस मनहूस दिन जब गांधी जी दिल्ली में एक प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, नाथूराम गोडसे उनके पास आया और नजदीक से 3 गोलियां चला शॉट्स। महात्मा, गोलियों से छलनी उनका कमजोर शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उनकी सांसें उखड़ने बिगैन। गांधी जी की हत्या की खबर ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की वेवें भेज शॉट्स। हर जगह लोग दंग रह गए कि अहिंसा का प्रचार करने वाले व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या कैसे की जा सकती है। देश शोक में डूब गया। लाखों लोग सड़कों पर अपने प्रिय नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़े पड़े थे जब उनकी एंडिम यात्रा दिल्ली की सड़कों से होकर गुजर रही थी। दुनिया ने अविश्वास और दुहक के साथ देखा क्योंकि भारत ने अपने महात्मा को, उस आदमी को जिसने उन्हें टुडे हादी दिलाई थी, अलविदा कह दिया। भाग 6, गोडसे का औचित्य और जन आउटरेज। हत्या के बाद गोडसे ने पाटने या अपने किए पर पछतावे का कोई प्रयास नहीं किया।
उसका मानना था कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को मारकर देशभक्ति का कर्तव्य निभाया है जिसे वो हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा मानता था। उसने तर्क दिया कि गांधी जी की नीतियों ने भारत को कमजोर कर दिया था और उसके दुश्मनों को बढ़ावा दिया था, जिससे विभाजन की भयावहता पैदा हुई। हत्या के लिए गोडसे के औचित्य से व्यापक आक्रोश और निंदा हुई। विभाजन के बाद अधिकांश भारतीय, यहां तक कि वो लोग भी जो गांधी जी की नीतियों से असहमत थे, नेशन पिता माने जाने वाले व्यक्ति की जघन्य हत्या से स्तब्ध हुए। जवाहरलाल नेहरू के एलईडी में सरकार ने हत्या की निंदा की और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का रिजॉल्व लिया। भाग 7, मुकदमा और पनिशमेंट। नाथूराम गोडसे और उसके साथी साजिशकर्ता नारायण आप्टे को महात्मा गांधी की हत्या के चार्जेस में गिरफ्तार किया गया और मुकदमे के लिए पेश किया गया। यह मुकदमा टुडे आदि के बाद के भारत में एक बड़ी घटना थी, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर ड्रू। गोडसे ने मुकदमे को अपने चरमपंथी विचारों का प्रचार करने के लिए एक मंच के एएस में इस्तेमाल किया, यह तर्क देते हुए कि उसने हिंदू राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में काम किया था। अपने लाइफों को सही ठहराने के अपने अटेम्प्टों के बावजूद गोडसे को हत्या का दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई वेंट। 15 नवंबर 1949 को नारायण आप्टे के साथ उसे फांसी पर लटका दिया गया। गोडसे और आप्टे को फांसी देने से कानूनी लाइफवाही तो समाप्त हो गई, लेकिन गांधी जी की हत्या से हुए जख्मों को भरने के लिए यह काफी नहीं था। भाग 8, महात्मा की लेगेसी। अपने दुखद अंत के बावजूद महात्मा गांधी की विरासत दुनिया भर के लाखों पीपलों को प्रेरित करती रहती है। अहिंसा का उनका दर्शन, सच्चाई और न्याय में उनका अटूट विश्वास और प्रेम और क्षमा का उनका संदेश मानव इतिहास पर एक अमिट मार्क छोड़े हैं। गांधी जी की शिक्षाओं ने सामाजिक परिवर्तन के लिए अनगिनत आंदोलनों को प्रभावित किया है और जीवन के सभी क्षेत्रों के पीपलों के साथ गूंज रही है। गांधी का जीवन और कार्य अहिंसा की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो सही है उसके लिए लड़ने के इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। उनकी विरासत एक अनुस्मारक है कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, स्ट्रेंथ की अपने दृढ़ विश्वास के साहस और नफरत को दूर करने के लिए प्रेम की शक्ति में अटूट विश्वास में है। भाग 9, एक त्रासदी से लेसन्स। महात्मा गांधी की हत्या न केवल भारत के लिए स्ट्रेंथ की पूरी मानवता के लिए एक त्रासदी थी, यह एक कड़ा अनुस्मारक था कि नफरत, असहिष्णुता और हिंसा कभी भी उत्तर नहीं हो सकती। गांधी जी का जीवन और मृत्यु हमें विविधता को अपनाने, अलग अलग विजनों का सम्मान करने और बातचीत और समझ के माध्यम से कन्फ्लिक्टों को सुलझाने के इंपॉर्टेंस को सिखाते हैं। गांधी जी की हत्या अतिवाद के खतरों और अभद्र भाषा और हिंसा के लिए उकसाने का मुख स्ट्रेंथ करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। यह एक अनुस्मारक है कि शब्दों में शक्ति होती है और अनियंत्रित घृणा के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। खंड 10, अहिंसा की स्थायी शक्ति। संघर्ष और हिंसा से भरी दुनिया में महात्मा गांधी का अहिंसा का संदेश आज भी प्रासंगिक है। उनका जीवन और कार्य हमें याद दिलाता है कि शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन संभव है। गांधी जी की विरासत हमें अन्याय का सामना करने की चुनौती देती है, सच्चाई, प्रेम और करुणा की शक्ति से। आइए हम उनके अहिंसा के संदेश को अपनाकर उनकी स्मृति का सम्मान करें।